हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लो सोच लो 2.0 में, जो कि लो सोच लो ऑफिशियल चैनल का ही एक पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। बेसिकली हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मानों को आज हम याद करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से। अधिकांश मैंने स्टूडेंट को देखा है कि इन मानों को एक क्लियरिटी को लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, sin 45 sin 60 का मान क्या होता है। और कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि इन मानों को रट लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मान आते कैसे हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको यदि एक भी मान याद नहीं है तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। आपके 24 घंटे में से आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे हम 10 मिनट आपका टाइम ले रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट आपका हम टाइम ले रहे हैं, आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम सिखा देंगे। ये मान आते कहाँ से हैं, जब आपको ये पता हो जाएगा तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, tan 60 का मान कितना है, जैसे ही कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होगा, आप तुरंत उस वैल्यू को निकाल पाएंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना आता है। पहला स्टेप हमारा ये होगा वीडियो का, जो हमारा पहला उद्देश्य ये है। और इस वीडियो का हमारा जो दूसरा उद्देश्य है, आप आसान तरीके से किस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमितीय मान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इंटर में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, या फिर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए इंटर में है तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। 11th में है तब तो ट्रिगोनोमेट्री का आपके सिलेबस में चैप्टर ही है। इंटर में इसके यूजेज है, इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इन सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, sin 90 का मान कितना होता है, या फिर इनको थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ मान पुट करके वैल्यू निकालनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और टैन का उल्टा हो जाएगा, कॉट। तो ये 6 अनुपात होते हैं, और इन्हीं 6 अनुपातों को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान को हम याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। आइए देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का कोड है। और यहाँ पर हमारे 6 अनुपात लिखे हुए हैं। पहला हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। और जो पांचवा हमारा है वो कास का अपोजिट होता है सेक। कास का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कास का अपोजिट क्या होता है, सेक। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और टैन का अपोजिट होता है हमारा कॉट होता है। इसकी वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, और याद किस तरीके से करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सारणी बना लेनी है। सारणी बनाने के बाद आपको इस तरीके से अनुपात लिखने हैं, और यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिख लेना है। आपने ये सारणी बना ली, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे 0 के ऊपर 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के ऊपर लिखेंगे 1, 45 डिग्री के ऊपर लिखेंगे 2, 60 डिग्री के ऊपर हम लिखेंगे 3, और 90 डिग्री के ऊपर हम लिखेंगे 4। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, सिर्फ आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सभी को 4 से डिवाइड करना है। सभी को कितने से डिवाइड करना है दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम सभी के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी के ऊपर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता होगा कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 में डिवाइड करते हैं या फिर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितना है, 0/4 है, और अंडर रूट अप्लाई है। अब 0/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 0 का अंडर रूट दोस्तों कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी
जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/4 है जो कि अंडर रूट में है। तो आपको पता ही होगा कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए अब साइन 30 डिग्री का जो हमारे पास मान आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। अब बारी है हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान निकालने की। क्या है हमारे पास, 2/4 जो कि अंडर रूट में है। तो 2 1 का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, और 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास। और अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 1/2 का अंडर रूट। और आपको पता ही होगा कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 2 का अंडर रूट 2 लिखा रहने दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। इसके बाद हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या है, √3 है, और नीचे कितना हो जाएगा, √4। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें कि हमारे पास जब भी √a/b होता है, इसको हम बना लेते हैं √a/√b बना लेते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी किया है। √3/4 था तो इसको √3 हमने बना लिया है, और इसको √4 बना लिया है। √3 हमारा √3 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2। तो हमारा साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। इसके बाद हमारी बारी है साइन 90 डिग्री का मान निकालने की। अब देखिए हमारे पास कितना है, √4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा हमारे पास कितना, √1 बचा। √1 की वैल्यू आपको पता है कि 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिख देंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक आ चुकी है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब देखिए कास्ट का हम मान किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। जो हमारी साइन की वैल्यू आई है इसको उल्टा कर देना है। हमारी जो साइन की वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। 1 इस तरफ है, 1 इस तरफ लिखो, सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना। √3/2 है, √3/2 यहाँ पर है, √3/2 यहाँ पर आप लिख दीजिए। 1/√2 यहाँ पर है, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है तो इसको आप सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 यहाँ पर लिखिए, और 0 यहाँ पर है तो 0 को यहाँ पर लिखिए। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जो साइन की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू थी उसको हमने रिवर्स में, उल्टा में लिख दिया है, ठीक है। 1/3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। दोस्तों ये हो गई हमारी कास की वैल्यू, ठीक है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। कास 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कास 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, जो साइन 45 डिग्री का मान होता है वही कास 45 डिग्री का भी मान होता है, ठीक है। और कास 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कास 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 0। दोस्तों आइए अब हम tan थीटा का किस तरीके से मान निकालते हैं वो हम जानते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक फार्मूला आपको याद रखना है कि आपको पता ही होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इस फार्मूले की मदद से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। ये होता है एक फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा, tan 0 हो जाएगा, tan 0 डिग्री। अब साइन थीटा के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और कॉस थीटा के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। अब हमने देखा था कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। और कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 1। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो tan 0 का मान हमारे पास कितना आ गया, tan 0 का मान हमारे पास आ गया 0। अब बारी है हमारी tan 30 डिग्री का मान निकालने की। तो tan थीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब 30 इधर हो गया तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपान में कॉस का 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना हमारे पास था, 1 अपान में
2 था, और cos 30 डिग्री का मान कितना था, अंडर रूट में 3 अपान में 2, तो 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल, आया कितना 1 अपान अंडर रूट में 3। और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का जो हमारा मान हो गया वो हो गया 1 अपान अंडर रूट 3, तो यहाँ देंगे 1 अपान अंडर रूट 3। इसके बाद हमारा क्या आता है tan 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर भी पुट कर देंगे तो sin 45 डिग्री अपान में cos 45 डिग्री। और हम यहाँ पर देख लेंगे कि sin 45 डिग्री का मान कितना है 1 अपान में अंडर रूट 2, और cos 45 डिग्री का मान कितना है 1 अपान अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कितना हमारे पास 1 अपान 1 बराबर 1। तो tan 45 डिग्री का जो हमारा मान आ गया वो 1 आ गया। दोस्तों अब हम निकालेंगे tan 60 का मान। tan 60 का मान निकालने के लिए tan 60 यहाँ रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin 60 अपान में cos 60। तो ये छोटा सा फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। sin 60 का मान कितना है दोस्तों, अंडर रूट 3/2 है, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3 अपान में 2, और डिवाइडेड बाई कितना cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना है 1 अपान में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना अंडर रूट 3, और यहाँ पर 1 बच गया अपान में 1। तो जब भी दोस्तों हर में 1 आता है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यदि आपको हर में कहीं पर 1 मिल जाए तो इसको हटा दो, बचा कितना हमारे पास अंडर रूट 3 बच गया। तो यहाँ पर जो tan 60 डिग्री का जो हमारा मान हो गया वो कितना हो गया दोस्तों अंडर रूट 3। अब हमारी बारी है tan 90 डिग्री का मान निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 अपान में cos 90, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब sin 90 का वैल्यू हमने दोस्तों कितना निकाला था 1 निकाला था, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और cos 90 डिग्री का मान हमने कितना निकाला था 0 निकाला था, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि किसी भी नंबर है जो कि शून्य नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि शून्य नहीं है और उसको हम 0 से डिवाइड करते हैं, उसको हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो अपरिभाषित होती है, या फिर इनफाइनाइट बोल लो या फिर अनंत बोल लो, ठीक है। किसी भी डिजिट में यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो अपरिभाषित होगी, या फिर उसको अनंत बोल लो या फिर उसको इनफाइनाइट इंग्लिश में बोल लो। दोस्तों यहाँ पर क्या है 1/0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अपरिभाषित, या फिर आप इनफाइनाइट का जो निशान होता है इस तरीके से होता है, आप इसको बना सकते हैं, इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा tan 90 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। दोस्तों इसके बाद जो है हम काशिक की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कि काशिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन की जो वैल्यूज है सिर्फ हमें उसको उल्टा कर देना है, हमारा कौशिक का मान निकल कर आ जाएगा। देखिए साइन 0 का मान कितना था 0 था, तो कौशिक 0 का मान कितना हो जाएगा 0 का उल्टा। किसी भी चीज का उल्टा क्या होता है, जैसे कि हमने बोला 2 का उल्टा बताइए, तो 2 का उल्टा क्या करेंगे आप 1 लिखेंगे और अपान में 2 लगा देंगे। हमने कहा 4 का उल्टा बताइए, तो 1 लिखेंगे अपान में 4 लगा देंगे। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा 4 का उल्टा। अब यहाँ पर पूछा गया कि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा। भाई साइन का उल्टा हमने आपको कौशिक बताया था, कॉस का उल्टा हमने सेक बताया था, और tan का उल्टा आपको हमने कॉट बताया था। तो 0 का उल्टा क्या करेंगे 1/0 लगाएंगे। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, 1/में कितना है 2। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या ढूंढेंगे साइन 45 डिग्री का मान कहाँ पर है। तो दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पर है, जो कि 1/, में कितना है √2 है। अब इसका हमें क्या निकालना है रिवर्स निकालना है, उल्टा निकालना है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/, में 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, आएगा कितना √2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में हमें क्या निकालना है कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है। कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री का मान हम ढूंढेंगे। हमको पता है कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वो है √3/2, तो जस्ट इसको हमें क्या बना देना है उल्टा बना देना है।
2/√3 हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी cosec 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3। अब इसके बाद हमें cosec 90 डिग्री का मान निकालना है। तो sin 90 डिग्री का मान हमारे पास क्या है, sin 90 डिग्री का मान हमारे पास है 1। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो cosec 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद जो हमें निकालना है वो निकालना है sec का मान। और sec हमने आपको बताया है कि ये cos का उल्टा होता है। तो cos की जो भी वैल्यूज है यदि उनको हम उल्टा कर देते हैं, उनको हम रिवर्स मोड में लिखते हैं, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, sec की वैल्यू आ जाएगी। देखिए sec 0 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो हम cos 0 डिग्री का मान ढूंढेंगे। cos 0 डिग्री का मान हमारे पास यहाँ पर है, कितना है 1। cos 0 डिग्री का मान हमारे पास कितना है 1, और 1 का उल्टा दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब हमें क्या निकालना है, sec 30 डिग्री का मान निकालना है। sec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें cos 30 डिग्री का मान ढूंढना होगा। तो यहाँ पर √3/2 है, तो इसको उलट कर आप लिख दीजिए 2/√3। तो ये क्या हो गया दोस्तों, sec 30 डिग्री का मान हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है sec 45 डिग्री का मान। तो हम क्या ढूंढेंगे, cos 45 डिग्री का मान ढूंढेंगे, और यहाँ पर 1/√2 है। कितना है दोस्तों, 1/√2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझना है। अब हम क्या निकालेंगे, sec 60 डिग्री का मान निकालेंगे। sec 60 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 60 हम ढूंढेंगे। cos 60 हमारे पास कितना है 1/2, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान हमारे पास 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 होगा, और 1/0 जब भी लिखेंगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिखेंगे, आप परिभाषित लिखेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख लीजिए। यार दोस्तों इसके बाद हम लोग cot का मान निकालेंगे। cot हमने आपको बताया था कि ये tan का उल्टा होता है। cot हमारा क्या होता है, ये होता है tan का उल्टा। 1/tan यदि आपके पास है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा cot। ठीक है, अब जब ये cot जो है हमारा ये tan का उल्टा होता है, तो जो tan की वैल्यूज होगी यदि उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, cot की वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। देखिए अब हमें निकालना है cot 0 डिग्री का मान। तो दोस्तों हम क्या ढूंढेंगे, tan 0 डिग्री का मान। tan 0 डिग्री का मान हमने ढूंढा, तो यहाँ पर हमको दोस्तों क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे cot 30 डिग्री का मान। cot 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें tan 30 डिग्री ढूंढना होगा। tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1/√3 है। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मान tan पता है, इसका मान कितना हमारे पास दोस्तों 1 है, और 1 का उल्टा आपको पता ही होगा कि 1 ही होता है कि नहीं। अब tan 60 का मान कितना दोस्तों, √3 है। √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3। अब यहाँ पर cot 90 डिग्री का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इनफाइनाइट दिया गया है। तो क्या इसको हम 1/0 बना सकते हैं। अब 1/0 को हमें उल्टा बनाना है। इनफाइनाइट बराबर इतना हो गया, ठीक है, 1/0 हो गया। इसको हमें क्या बनाना है, उल्टा बनाना है, क्योंकि tan का उल्टा होता है हमारा cot होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा बनाएंगे। तो 1 के अपान में लिख दो बस, 1 के अपान में 1/0। तो 0 ऊपर चला जाएगा। 0 से जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। अब 0 अपान में कितना बचा, 1। अब जब 0 में किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो दोस्तों देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने आपकी पूरी सारणी जो है तैयार कर दी है। एक बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार अपने मन से इस सारणी को आपको बनाना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए आपको हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी सारणी किस तरीके से याद करवाते हैं। देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, ये सारणी बना लेनी है। 6 अनुपात आपको लिखने हैं। 6 अनुपात लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। 0 के ऊपर 0, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब में 4 का डिवाइड कर देंगे। सब में 4 का हमने क्या किया दोस्तों, डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, पूरे में अंडर रूट अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, पूरे में हमने क्या किया, अंडर रूट अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप,
जब 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है। 1/4 हमारे पास, 1 का अंडर रूट आपको पता है कि 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2 बचेगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और आपको पता ही होगा कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 1 की पावर 4 कर दो, 1 की पावर 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 10 कर दो, कितना भी 1 की पावर कर दो आएगा आपके पास 1 ही। तो देखिए साइन का वैल्यू हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया। अब जस्ट आपको क्या करना है, साइन का वैल्यू पलट देना है, कॉस की वैल्यू हो गई, tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, tan की वैल्यू पूरी आ गई, tan का अपोजिट किया कॉट की आ गई, साइन का अपोजिट किया कोसेक की आ गई, और कॉस का अपोजिट कर दिया हमने सेक की वैल्यू आ गई। तो कितना सिंपल है दोस्तों। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। अपना फीडबैक हमें जरूर दें, ठीक है। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों याद रखना कि पढ़ाई एक नशा है, आइए इस नशे को हम खत्म करें। 2 सवाल हम खत्म करें, 4 सवाल आप खत्म करें, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक पर 2 क्वेश्चन बताएं तो आप उसी टॉपिक से जुड़े हुए 4 क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। कैसा लगा ये आपको हमारा वीडियो, कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उस कमी को जरूर दूर करते हैं। आइए हम सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।